अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह से दुआ है कि हर मोमिन मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। वेलकम बैक का अनदर व्लॉग। तो उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से हों, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। हमारे चैनल पर न्यू जो जितने भी आते हैं उनसे गुजारिश है कि लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करके जाएँ और वीडियो के नोटिफिकेशन मिलने के लिए आप बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस क्या करें और हमारे साथ बने रहें। तो ठीक है, फिर मैं आ जाती हूँ अपने मौजू पर। आज का हमारा मौजू है मुसलमानों को हक़ीर जानना। यानी ये कितनी बड़ी बात है कि अगर मुसलमान भाई भाई हैं, मुसलमान बहनें बहनें हैं, तो हम लोगों को एक दूसरे के दिल में कितना नफ़रत कीना बुग़्ज़ नहीं रखना चाहिए और इसको बिल्कुल साफ़ करके मिलना चाहिए। ये किस लिए कि जो है इंसान का ज़िंदगी बहुत थोड़ा सा है, इसको कितना जितना अपनों के लिए बचा के रखना, अपनों के लिए प्यार बचा के रखें, अपनों के लिए साथ बने रहें, तो बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि मुसलमानों के लिए अभी जो अपने ज़िंदगी में जितना भी बुराई कर चुके हैं तो उसको बिल्कुल साफ़ करें और दिल को साफ़ करके अपने मुसलमान भाई बहनों से मिलें, उनकी कदर करें और इंसान की कदर करें। सबसे बड़ी बात है कि ये हर इंसान की कदर करें, सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है। यानी हर इंसान की कदर करना सीखना है, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी थोड़ी सी है, आज है कल को आँख बंद हो जाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं है ज़िंदगी का। तो एक शायर का था कि आदमी बुलबुला है पानी का, क्या भरोसा है ज़िंदगानी का। तो ये बात ज़रूर याद रखना चाहिए और इसी बात को रखते हुए नज़र में रखते हुए इंसान को वहाँ पर अपने रिश्तेदारों, अपने भाइयों, अपने लोगों से मिलते रहना चाहिए। किसी सूरत से भी जो है इंसान को दिल में बहुत नहीं रखना चाहिए, कीना नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल अभी बात है, अभी ख़त्म हो जाएगा ज़िंदगी। तो ये बात को रख के लेके चलना चाहिए, नज़र में रख के चलना चाहिए, इसलिए कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। कि देखिए कि कितना बड़ा हादसा हुआ है प्लेन में, 242 लोग में से 241 लोग ख़त्म हुए, तो पल में ही ज़िंदगी का तमाम हो गया कहानी। तो वो लोग भी कहानी बन गए कि तो जो जितने लोग भी इस तरह के, तो बहुत सारे हादसा हो रहे हैं जिनके जो है बयान नहीं किया जा सकता। और देखिए कि ज़िंदगी किस तरह से ख़त्म हो जाती है और लोग सोचते ही रह जाते कि आगे ज़िंदगी में मुझे ये करना है, आगे जो प्लानिंग करते हैं अपने ज़िंदगी के लिए, तो ये सब जो है धरा का धरा ही रह गया। जिन लोगों ने अपने प्लानिंग ज़िंदगी का बना के रखा था, अल्लाह ताला के हाथ में है सब कुछ। तो अल्लाह ताला ही फैसला करने वाले हैं और वो बड़े खालिक हैं और मालिक हैं, तो वो सब कुछ प्लानिंग करने वालों में से हैं। तो अल्लाह के सिवा कोई प्लानिंग करने वाला नहीं है। इंसान का प्लानिंग जो है अपना खुद का बनाया रखा रह जाता है और अल्लाह ताला का जो प्लानिंग है वो आता है सामने। तो ये बात ज़रूर दिमाग में रखना चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक हदीस की बात रखना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए ईमान वालों, कोई कौम किसी कौम से इस्तदा ना करे, मुमकिन है कि वो लोग उनसे बेहतर हों, और ना औरतें दूसरी औरतों से इस्तदा करें, मुमकिन है कि वो उनसे बेहतर हों। और अपने मोमिन भाइयों को ऐब मत लगाओ और ना एक दूसरे को बुरे नामों से पुकारो। ईमान लाने के बाद बुरा नाम रखना अल्लाह की हुक्म अदली है, और जो तौबा ना करे बस वही लोग जालिम हैं। तो उस शख्स के लिए ख़राबी है जो ताना ज़नी करने वाला, ऐब और चुगली खोरी करने वाला होगा। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी का बुरा होने के लिए ही काफ़ी है कि वो अपने मुसलमान भाई को हक़ीर समझे। मुस्लिम और ये तफसील इसमें बताया गया है कि मुस्लिम रवायत में भी कि हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा जिसके दिल में एक राई के बराबर भी कुब्र हो। और तो एक आदमी ने अर्ज़ किया कि एक आदमी उस बात को पसंद करता है कि उसका कपड़ा अच्छा हो, उसकी जूती अच्छी हो, या ये भी तकब्बुर में आता है कि आपने कहा फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद करता है। कुब्र हक़ का इनकार करना और लोगों का हक़ीर जानना ये बिल्कुल सरासर गुनाह है, और हक़ीर मानना किसी को भी नहीं चाहिए। और हक़ से
यानी गुरेज नहीं करना चाहिए और अज़म अदल की बात करनी चाहिए। तो हर वक्त जो है इसका बयान उससे ज़्यादा वजाहत के साथ करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ जो है इंसान के अंदर में नहीं है। हक़ की बात को टाल देना और कहने वाले पर लुटा देना मतलब वही गुरेज करना, गोया अच्छा लिबास पहन लेना कुब्र नहीं। इसको आम तौर पर लोग कुब्र समझते हैं, बल्कि कुब्र असल में वो है जिसकी अल्लाह ताला ने हदीसों में जिक्र कर रखा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी ने कहा, अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला फलां शख्स को नहीं बख्शेगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि कौन है जो मुझ पर इस बात की कसम खाता है कि मैं फलां शख्स को नहीं बख्शूँगा, तो बेशक मैंने उसको बख्श दिया और तुम्हारे अमल मैंने बर्बाद कर दिए जो उन पर तोहमत लगा रहे थे। तो लोगों को अपनी इबादत और तक़वा पर घमंड जो हो जाता है, तो उन्हें दूसरों की जो है बदगुमानी में मुब्तला कर देता है अल्लाह ताला, और वो बड़े यकीन से उस बात पर इजहार कर देते हैं कि फ़लाँ शख्स को तो अल्लाह ताला ने कभी माफ़ नहीं करना है। हालांकि अल्लाह ताला की शान में बेअदबी का मुजाहरा है और अपनी हद से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, खुशफहमी नहीं, खुशगमानी नहीं करना चाहिए। और इसी का नतीजा है कि अल्लाह ताला को पसंद नहीं, और जो बहुत अब इबादत करते हैं, जो उसको दिखावे के लिए करते हैं, तो उसको अल्लाह ताला पूरा बर्बाद कर देते हैं। और अल्लाह ताला चाहेंगे तो उस आबिद और ज़ाहिद के मुतक़ी सारे अमल बर्बाद कर देंगे और उसे जहन्नम में भी फेंक देंगे। उस गुनाहगार को माफ़ करके जन्नत में भेज देंगे, जिसकी वो ये कसम खाकर कहता है। कसम खाकर वो जो कहता था कि उसे अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेंगे। तो इसलिए इंसान को अपनी इबादत पर घमंड नहीं करना चाहिए और ना ही दूसरों को हक़ीर समझना चाहिए, और ख़ास करके एक इंसान की कदर ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। तो जितने जो लोगों को जो है आजकल देख ही रहे हैं कि किस तरह से ज़िंदगी ख़त्म हो रही है, और क्या पता अगले पल हम लोगों का भी नंबर आ जाए, कोई नहीं बोल सकता। तो इसीलिए है कि कोई भी किसी को भी तकलीफ़ अगर हो तो कभी भी तकलीफ़ में उसको खुश नहीं होना चाहिए। तो जो मुसलमानों की तकलीफ़ पर खुशी का इजहार जो करते हैं तो बिल्कुल गुनाही है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मोमिन तो भाई भाई हैं, और बेशक वो लोग जो अहले ईमान के अंदर बेहयाई के फैलाने को पसंद करते हैं, उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अज़ाब है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने मुसलमान भाई को तकलीफ़ पर खुशी का इजहार ना करो, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला उस पर तो रहम फरमा दे और तुम्हें आजमाइश में डाल दें। तो ये थी आज की हमारे जो है मौजू। अगर हमारी बात पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो ठीक है, फिर आज के लिए बस यहीं तक। तो अपना हमारे साथ बने रहें। ठीक है, फिर चलिए, अल्लाह हाफिज़।